और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात भोपाल की करेंगे, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज विधानसभा के बाहर एक बार फिर विपक्ष का जमकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल यहां खाद बीज को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आई। आप देख सकते हैं सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक और सांकेतिक रूप से विरोध जताने का प्रयास कांग्रेस की ओर से किया गया। बता दें कि खाद बीज को लेकर, अतिवृष्टि को लेकर आज विपक्ष हमलावर है। तो आपको बता दें ये मुद्दा पहले से ही गर्मा रहा था। अतिवृष्टि में हुए किसानों को नुकसान पर मुआवजा देने को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आएगा और उसी के लिए कांग्रेस का ये प्रदर्शन विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हाथों में पोस्टर लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे और इस दौरान नारेबाजी उनकी ओर से की गई। देखिए भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए और इसी के साथ खाद बीज को लेकर कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया और अतिवृष्टि पर मुआवजे की मांग विपक्ष की ओर से की गई। चलिए सहयोगी सूरज का रुख करेंगे, हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, कल हमने देखा था किस तरह से सिरफ कांड को लेकर सदन के बाहर जमकर हंगामा किया था कांग्रेस ने, लेकिन जब सदन के अंदर कार्यवाही शुरू हुई तो एमएसपी और खाद बीज को लेकर कल भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठा था और आज एक बार फिर विधानसभा के बाहर यह हंगामा। देखिए बिल्कुल, कांग्रेस विधायकों ने आज फिर से विधानसभा के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ये अनोखे तरीके से इस प्रकार था कि किस तरीके से चिड़िया चुग गई खेत थीम पर था कि किस तरीके से जो किसानों की फसल है वो सरकार चिड़िया बनकर चुग रही है, क्योंकि ना तो उन्हें एमएसपी पर अच्छी फसल का दाम दे रही है, ना ही समय पर खाद पानी मिल रहा है, ना ही बीज मिल रहा है। शायद यही कारण किसान लगातार आक्रोशित हैं और खलगांठ में जो स्थितियां निर्मित हैं वो सबके सामने है। करीब 4 से 5 जिलों के लोग किसान वहां पर पहुंचे थे, चक्का जाम किया था कि उन्हें ना तो धान का समर्थन मूल्य मिल रहा है जो सरकार ने निश्चित किया था, सोयाबीन में भावांतर जैसी योजना को लेकर भी सरकार ने कहीं न कहीं किसानों के साथ छलावा किया है। तो किसानों के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज भी अनोखे तरीके से प्रोटेस्ट किया और देखना होगा कि सदन में इस बात को लेकर सरकार से किस प्रकार सवाल पूछते हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा एमएसपी का है, जो किसान लगातार हम कह रहे हैं 2023 से जब विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय सरकार ने घोषणा की थी कि एमएसपी पर धान, गेहूं, चना और सोयाबीन खरीदा जाएगा, लेकिन जो एमएसपी सरकार ने संकल्प पत्र में घोषित की थी बीजेपी ने, वो आज तक लागू नहीं की। और यही कारण है कि किसानों के साथ साथ विपक्ष भी लगातार धरना प्रदर्शन कर सरकार से सवाल कर रहा है। शुभांगी। बिल्कुल सूरज, और देखिए ऐसे में लगातार जिस तरह से हंगामे को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, सदन के अंदर आज क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि कई बार हमने देखा, हर बार ये होता ही है कि हंगामे के चलते जो जरूरी मुद्दे हैं वो रह जाते हैं और जो पूरा सदन है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। आज भी कुछ ऐसे मुद्दे विपक्ष की ओर से उठाए जाएंगे जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था, वीआईटी कैंपस को लेकर, अतिवृष्टि में मुआवजे को लेकर। तो क्या लग रहा है आज की सदन की कार्रवाई कैसी रहने वाली है? देखिए आज भी सदन में सरकार से सवाल पूछा जाएगा कि करीब 17,000 छात्र वीआईटी कॉलेज में पढ़ते हैं। ऐसे में जब हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं तो आखिर पानी पीने का जो शुद्ध पानी है वो उन्हें क्यों नहीं मिलता, खाने के लिए अच्छा भोजन क्यों नहीं मिलता, जबकि लाखों की फीस वीआईटी कॉलेज जैसे जो कॉलेज हैं उनमें छात्रों के अभिभावक भरते हैं। तो यही कारण है कि जिस प्रकार की स्थिति बनी और छात्रों का जो गुस्सा है वो फूटकर सड़कों पर आया। हालांकि उसके बाद प्रबंधन ने मनमानी की और 10 दिन की छुट्टी कर दी। तो ऐसे में सरकार का क्या रुख बनता है कि आखिर सरकार वीआईटी कॉलेज प्रबंधन से कोई सवाल जवाब क्यों नहीं कर रहा, कोई उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। और वीआईटी कॉलेज एक ऐसा कॉलेज है जो जब से शुरुआत हुई है तब से किसी न किसी तौर पर विवादों में रहा है और छात्र हमेशा प्रबंधन के खिलाफ शिकायत करते नजर आए। बिल्कुल सूरज, तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर की, जहां पर किस तरह से अतिवृष्टि से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे को लेकर यहां पर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, हाथों में पोस्टर लेकर के, और इसके साथ ही एक मॉडल लेकर के वो खेत का पहुंचे हैं वहां पर और बाहर उनकी ओर से नारेबाजी की गई। भ्रष्टाचार के आरोप भी यहाँ पर सरकार के ऊपर लगाए गए हैं। तो गांधी प्रतिमा के सामने आप देख सकते हैं विपक्ष द्वारा जिस तरह से हंगामा किया गया, और जैसा कि सूरज बता रहे थे कि चिड़िया चुग गई खेत, ये थीम पर आप देख सकते हैं सांकेतिक प्रदर्शन विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। और उमंग सिंघार को आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष, जो आज इस मुद्दे को लेकर सदन के बाहर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम कांग्रेस के विधायकों के साथ। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस बार शीतकालीन सत्र भी हंगामेदार ही रहेगा। ऐसे संकेत इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कल भी विपक्ष पहले दिन भी कुछ इस प्रकार ही सिरप कांड का मुद्दा लेकर पहुंचा था और आज आप देखिए खाद बीज और कृषि संकट पर आधारित ये प्रदर्शन जो इस वक्त विधानसभा के बाहर चल रहा है,
और इसके बाद अब चूंकि 11 बज चुके हैं, सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। देखना होगा कि आज सदन में किन मुद्दों पर विपक्ष हमलावर होता है और कैसे सरकार विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देती है। सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस का विरोध जारी है। हेलो, हाँ। और देखिए, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, मिट्टी में मिला सरकारी सपना और चिड़िया चुग गई खेत की जो थीम थी। देखिए, हाथों में खेत का मॉडल और चिड़िया पर लिखा हुआ है बीजेपी सरकार। एमएसपी नहीं, जुमलों का सीजन। इस तरह के नारेबाजी जो है वो आपने कहावत सुनी है, चिड़िया चुग गई खेत। ये मोटी चिड़िया जो एक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जैसे किसानों के खेत कैसे चुग रही है, सोयाबीन, मक्का, प्याज, इनके सबके भाव नहीं मिल रहे। भूमि अधिग्रहण के नाम पर 4 गुना देना नहीं चाहते, कर्ज माफ नहीं करना चाहते, उल्टा किसान को लाइन में लगाते। किसान का तो ये देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पहले दिन सिरप कांड को लेकर ये पूरा प्रदर्शन किया गया था। एक विधायक पहुंची थी पूतना बनकर के और वो ये कह रही थी कि मैं बीजेपी सरकार हूं, मैंने सिरप में जहर मिलाया है। प्रतीकात्मक बच्चे लेकर कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया था। पहले दिन की ये तस्वीरें देखिए और आज ये दूसरे दिन की तस्वीरें, जहां पर हाथ में तख्ती लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की।